बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे संचित पापों को काटने के लिए शिव नाम, शंकर की भक्ति, शिव पुराण और शंकर के मंदिर में चढ़ाया गया एक लोटा जल बहुत जरूरी है। हंसने वाले हंसेंगे एक लोटा जल से क्या होता है, पर वो एक लोटा जल एक ना एक दिन तुम्हारा कल बदल ही देता है और जिंदगी सार्थक कर ही देता है। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। पर सेठ बनोगे मना नहीं है और जल चढ़ाओगे मना नहीं है। आप सब मंदिर जाते हो, हम मानते हैं, सब मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हो, हम ये भी मानते हैं। और आपसे निवेदन है, पड़ोसन भी मंदिर जाती है और आप भी मंदिर जाते हो। पड़ोसन को मंदिर जाना आपने सिखाया और पड़ोसन का काम यूं चुटकी में हो रहा है और तुम्हारा काम अटक रहा है। कारण क्या? क्या कारण? एक व्यक्ति ने कथा में सुना कि जब कोई व्यक्ति गिरता है तो उसको भोलेनाथ अपनी गोदी में झेलते। वो गया, उसने कहा ये महाराज बोल रहा है कि कोई गिरता है तो भोलेनाथ गोदी में झेलते हैं, आज मैं गिर के देख लूं। अब महाराज ने ये थोड़ी ना कहा था कि तू कुएं में गिर के देख। वो गया, कुएं में कूदने वाला था। इतनी देर में उसके मन में आया कि वो महाराज ने तो कहा है कि जब कोई गिरता है तो भगवान झेलता है। मान लो मैं कुएं में गिर गया और भोलेनाथ नहीं आया तो? उसने कहा एक काम करता हूँ, कुएं में गिर भी जाता हूँ और बच भी जाऊँ और मरूं भी ना, अगर शंकर जी नहीं आए तो। पाँव में बांधी रस्सी, कुएं के किनारे पर बांधा रस्सी का सिरा और कुएं में लटक गए। 3 दिन तक लटका रहा, भगवान नहीं आए। नीचे से चिल्ला रहा था, जैसे चिल्लाया तो किसी को आवाज आई तो बेचारा रास्ते चलता हुआ व्यक्ति रुका। उसने कहा भाई ला मैं तुझे निकाल देता हूँ। उसने कहा निकालना मत ही, मैंने गुरुजी के मुख से सुना है जब कोई गिरता है तो उसे भगवान भोलेनाथ गोदी में झेलते हैं। तो क्या गुरुजी ने ऐसे गिरने का बोला था? हाँ, मेरे गुरुजी ने ऐसे गिरने का बोला था। उसने उसकी बात पर भरोसा करा और बात पर भरोसा कर कर वो, उसके पास रस्सी नहीं थी, उसने बड़ के पेड़ की डालियां ली, उसको बांध कर अपने पाँव में और नीचे लटक गया। रस्सी टूटी नहीं, डाली टूट कर नीचे गिरने लगी। जैसे ही वो नीचे गिरा वैसे ही शंकर भगवान ने उसको गोदी में झेल लिया। अब जो रस्सी से टंगा हुआ है वो कह रहा है कि मैं तो 3 दिन पहले का टंगा हूं, पहले मुझे तो झेलो। शंकर भगवान बोले तुझे तो मैं कभी जिंदगी में नहीं झेलूंगा। तूने गुरु के वचन पर भरोसा नहीं करा और इसने तेरे वचन पर भरोसा करा। कई माताएं ऐसी हैं, पड़ोसन से कहती हैं मंदिर जाया करो दुख कट जाएगा। उसने विश्वास रखकर मंदिर जाना चालू करा और जिसने बताया था उसके मन में कितना विश्वास था ये हम नहीं जानते। किसी ने सुना कि पशुपति व्रत करोगे और बाबा तुमको ये दे देगा, उसने विश्वास रखकर पशुपति व्रत कर लिया, भरोसा रखकर। आप कितना विश्वास करते हो ये आप पर निर्भर करता है। और शंभु शरणे मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी आपका कितना भरोसा है, आप कितना विश्वास करते हो, कितनी दृढ़ता धारण करते हो, कितना अनुमोदन करते हो, आपके हृदय में शिव के प्रति कितना विश्वास है ये आप ही जान सकते हैं। रिटर्न थोड़ा कम, बाहर का कम कर अंदर का बढ़ा। ये शिव ही जान सकता है, भगवान शंकर ही जान सकता है। आपकी भक्ति, आपका विश्वास
आपकी दृढ़ता आपको शिव के पास लेकर जाती है, शंकर के पास। कौन कौन मंदिर जाता है? हाथ उठाओ जरा, सभी जाते हो? और जितने लोग रोड पर बैठे हैं, पेड़ों के नीचे बैठे हैं, जितने लोग शिव भक्त जहाँ तहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो सब भी मंदिर जाते होंगे। अगर मंदिर नहीं जाते होंगे तो यहाँ शिव कथा में आ ही नहीं पाते, क्योंकि जो मंदिर जाता है वही शंकर की कथा तक पहुँच पाता है। एक विश्वास के साथ आप शिव को मनाने के लिए, शंकर को मनाने के लिए जाते हैं। कुछ नहीं है आपके पास। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली में लिए खड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हमारी सामर्थ्यता नहीं, आपकी सामर्थ्यता नहीं कि आप भगवान की कोई सेवा कर रहे। इसलिए 33 कोटि देवताओं ने हमको एक मार्ग बताया। भगवान कृष्ण को गर्गाचार्य जी ने कहा था कि शिव जी का अभिषेक करो। राम जी को वन जाते समय गुरु जी ने वर्णन कर दिया था और पिताजी ने कह दिया था कि शंकर जी का अभिषेक करो, शिवलिंग का अभिषेक करो, शिवलिंग का अभिषेक करो। पार्वती जी ने आप और हमको एक उपदेश दे दिया कि शिव जी का अभिषेक करोगे, शंकर जी की अगर शिवलिंग का पूजन करोगे तो मुझे शंकर मिल सकते हैं, तो तुमको भी शंकर जरूर मिलेंगे। मैं अमर हो सकती हूं तो तुम भी हो सकते। शिव का अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो, आराधना, शिव की आराधना करो। जितने शास्त्र हैं, जितनी पुरानी